हमारे साथ बलराम पांडे जुड़े हुए हैं और अंकित गुप्ता भी मौजूद हैं। उनके पास सीधे जाते हुए बलराम, मैं देख पा रही हूँ अलग अलग राज्यों के तमाम प्रस्तावक यहाँ पर अब उस औपचारिकता को पूरा करके अपनी अपनी कुर्सी ग्रहण करते हुए उस मुख्य कुर्सी के लिए, जिसके लिए ये पूरा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। बलराम। बिल्कुल चित्रा, देखिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और जिस तरीके से आप प्रस्तावक देख रहे हैं मंच पर, वो साफ बता रहे हैं कि अब नितिन नवीन ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बनेंगे। उनके सामने कोई भी चेहरा नहीं है और इसीलिए उन्हें लगभग निर्विरोध ही चुना जाएगा, क्योंकि उनके सामने अभी तक कोई भी ऐसा चेहरा नहीं आया है जो चुनाव मैदान में उतरे। इसीलिए जो प्रस्तावक हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी प्रस्तावक के रूप में आपको नजर आएंगे, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो भी प्रस्तावक के रूप में आपको नजर आएंगे, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी आपको प्रस्तावक के रूप में नजर आएंगे। तो जब इतने बड़े चेहरे नितिन नवीन के साथ खड़े हैं तो आप समझ लीजिए कि जो औपचारिकता है वो पूरी की जा रही है और इसीलिए जो प्रस्तावक थे वो अब अपनी कुर्सी संभालते हुए आपको नजर आएंगे और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और माना जा रहा है कि 4 बजे तक जो वक्त दिया गया है उससे पहले ही नितिन नवीन का जो नामांकन है वो दाखिल हो जाएगा और उसके बाद जो प्रक्रिया है स्क्रूटनी की, जो 4 से 5 बजे के बीच में होनी है वो होगी और 5 से 6 के बीच में समय रखा गया है नॉमिनेशन वापस लेने का। और लगभग ये माना जा रहा है कि नितिन नवीन जो अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनको लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई है। और जो हमारी मंच पर बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगी जरा उनके नाम बता दिए जाए। मैं संबित पात्रा को देख पा रही हूँ, बड़ा लॉन्ग फ्रेम है, एक बार उनके नाम भी मुझे पीसीआर कंफर्म करे। पवन गौड़ का हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, भारतीय जनता पार्टी लगातार कवर भी करते हैं। पवन, अब सीधे आपके पास आते हुए औपचारिकताएं यहाँ पर पूरी की जा रही है जैसा कि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ, और इसी के साथ कब तक ये मान लिया जाए कि निर्विरोध नामांकन अगर होना है, अब जिसकी औपचारिकता ही इस समय निभाई जा रही है, उनके नाम का ऐलान कब तक कर दिया जाएगा नितिन नवीन के? देखिए चित्रा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जिस तरह से आप बोले थे मंच पे कौन कौन बैठे हैं, तो जो बीजेपी का जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके चुनाव के अधिकारी जो हैं वो डॉक्टर के लक्ष्मण, जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, वो मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ संबित पात्रा सह चुनाव अधिकारी भी हैं, रेखा वर्मा और नरेश बंसल, इन 4 लोगों को बीजेपी के संगठन चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी थी और चुनाव अधिकारी के रूप में उनको घोषित किया था। तो ये चारों लोग मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले जो आपने तस्वीर देखी, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम जो नेता थे, जो उन्होंने वो वहां पहुंचे और एक प्रस्ताव का पत्र सौंपा, तो वो सबसे पहले जो राष्ट्रीय परिषद की जो एक संसदीय पार्टी है उसकी तरफ से एक प्रस्ताव था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उस प्रस्तावक के रूप में उनके हस्ताक्षर थे। उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत तमाम जो नेता थे उनके हस्ताक्षर थे प्रस्तावक के रूप में। वो सबसे पहला प्रस्ताव उनको जो चुनाव अधिकारी है उनको सौंपा गया। उसके बाद में जो है अब राज्यों की तरफ से जहां जहां चुनाव हो गया है वहां के जो तरफ से प्रस्तावक जो आए हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, बड़े नेता हों, वो सब एक एक करके अपना अपना प्रस्ताव जो है नितिन नवीन के समर्थन में वहां चुनाव अधिकारी को सौंपेंगे और चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद में 4 बजे तक ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है। उसके बाद में आप कहें तो चूंकि नाम सिर्फ एक ही सबके सामने है, उसके बाद में आधिकारिक तौर पर एक स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में अगर नामांकन पत्र में कोई त्रुटि है तो उसको जानकारी दी जाएगी, त्रुटि नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में फिर जो है वो 5 से 6 बजे के बीच में और एक आधिकारिक तौर पर एक बयान भी सामने आ सकता है, या फिर मतलब अगर चूंकि दूसरा कोई नामांकन पत्र होना नहीं है तो ऐसे में सबसे पहले पूरी एक जानकारी, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करके और 6 बजे के बाद में जो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी हैं के लक्ष्मण, वो मीडिया को एक जानकारी दे सकते हैं कि किस तरह से पूरी चुनाव प्रक्रिया हुई, किस तरह से कितने समर्थन पत्र आए, कितने प्रस्ताव आए और आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है। यानी कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बीच तक ही एक मतलब बिना आधिकारिक तौर पर कहें तो इसको कह सकते हैं कि नितिन नवीन के नाम पर मोहर लग जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो है वो कल 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। तो मतलब अब जो है नामांकन की प्रक्रिया लगातार
वो कल होगा। आज चुनावी प्रक्रिया को यहां पर अंजाम दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम और आप किसी भी चुनाव का हिस्सा बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह से शांतिपूर्वक, आप कह सकते हैं पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। हालांकि चुनाव में एक ही नाम है तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नितिन नवीन के लिए जरा सोचिए कितना बड़ा आज का ये दिन। एक आम कार्यकर्ता साधारण से असाधारण कुर्सी पर किस तरह से पहुंचता है। नितिन नवीन के आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी में यकीनन मिसाल दी जाएगी और इसी वजह से बीजेपी के आलाकमान का यह संदेश है कि अगर काम करने वाला, चुप्पी साधकर लो प्रोफाइल रहने वाला कार्यकर्ता भी अगर काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है ऊपर वालों की नजर उनके ऊपर नहीं बनी हुई है, यानी कि तीसरी आंख एक ऐसी है जो हर कार्यकर्ता पर अपनी नजर गड़ाए हुए है।